क्रेन का इरेक्शन ना दो पार्टों में किया जाता है। एक तो होता है मैनुअली और दूसरा होता है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन मोबाइल क्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हाइड्रा है, बड़ी क्रेन है, टावर क्रेन, अलग अलग तरीके से इरेक्शन कर सकते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ मैनुअल क्रेन के लिए है कि मैनुअल में कैसे कैसे आपको चेन ब्लॉक से इरेक्शन करना है, उसमें क्या सेफ्टी रखनी है। अधिकतर देखा जाता है कि सबसे पहले लोग है ना अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई सिंगल चेन से करता है, कोई डबल चेन से करता है, लेकिन सबके अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पे आपने दो फोटो दिख रहे हैं, ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है और ये जो तरीके से चेन ब्लॉक लगा रखा है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलत है कि यहाँ पे जो चेन है ना वो सिर्फ सिंगल फॉल की हुई है और यहाँ पे डबल फॉल की हुई है। सिंगल फॉल में क्या होता है, दो जगह जर्क आता है। पहला जर्क तो चेन ब्लॉक पे आता है जहां पे हम पुली को रेस्ट कराते हैं, वो पुली से डायरेक्ट लिंक होता है, तो उस पर पूरा 100% लोड पड़ता है जब इस चेन को खींचते हैं। और इसका क्या है, ये सिंगल चेन हो जाती है और इस पर कैपेसिटी हो जाती है कम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, 5 टन का चेन ब्लॉक है, उसका डबल फॉल है, तो एक फॉल 2.5 टन लोड ले रहा है। और अब आपने क्या कर दिया, 2 फॉल के लिए 5 टन का, लेकिन माइंड में क्या रहता है वर्कर के में कि ये 5 टन का है, लेकिन वो 5 टन नहीं रहता, वो 2.5 टन हो जाता है। अब 2.5 टन को जब ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं और हमारा लोड 2.5 टन है या 2.5 टन से ऊपर है और माइंड में सेट है कि 5 टन का चेन ब्लॉक है, लेकिन वो कितने का हो गया, 2.5 टन का, सिंगल फॉल की वजह से। यहाँ पे ये 5 टन का चेन ब्लॉक है, ये डबल फॉल है। जब इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो ये 5 टन का ही लोड उठाएगा। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, अगर 3 टन का लोड उठाया आपने, 3 टन के लोड में यहाँ माइंड में सेट था कि 5 टन का चेन ब्लॉक है और 3 टन को जब उठा रहे हैं तो ये डैमेज हो जाएगा और ये लोड नीचे गिर जाएगा, जैसे अभी एक्सीडेंट होते हैं। 5 टन का चेन ब्लॉक है, अगर 3 टन उठा रहे हैं तो ये बहुत स्मूथ उठाएगा। इसमें और इसमें 2 ऑपरेशन में भी फर्क है। इसको जब हम सिंगल चेन के साथ ऑपरेशन करेंगे तो आपको 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए। अगर डबल फॉल के साथ आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसको 3 गुना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये अकेला बंदा खींच लेगा इसको और आराम से मूव हो जाएगी, और यहाँ पर 3 बंदे लगाने पड़ेंगे तब ये जाके ऊपर जाएगा। थैंक यू। तो हम ये स्लाइड दिखाते हैं कि स्लाइड में थोड़ा इससे रिलेटेड बात करते हैं। जो हमारा यहाँ पे एक सिलेंडर भी रखा हुआ है, गैस सिलेंडर, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा यहाँ हम सेफ्टी कैसे बरतें। आप यहाँ देख रहे हो कि जो 2 वायर जो लगी हुई है ये विदाउट प्लग लगी हुई है, एक बस कट किया और ऐसे ही लगा दिया। ये बहुत डेंजरस है। बाई चांस इसके विदाउट प्लग लगी हुई है, अगर इसमें से थोड़ा ज्यादा चल जाए वायर जो है और अनकवर हो जाए और आपको लगाते समय इसी को और आपके हाथ से टच हो जाए, क्या होगा, करंट लगेगा आपको। सेकेंड इज, देखो जो प्लग हमारे यूज में नहीं है तो उनके ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई कवर नहीं है। अगर इधर हम अपना वायर लगा रहे हैं, उधर कवर नहीं है, तो उधर भी हाथ टच हो सकता है। या हम कुछ हाथ में हमारे में स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ हो, ऐसा जो लोहे का मटेरियल हो, अगर ऐसे पकड़ के ऐसे लगा रहे हैं और ये जो है हमारा दूसरा हाथ, तो अगर कोई मटेरियल, आयरन का मटेरियल जो उससे टच हो जाए तो हमें करंट लगेगा बिल्कुल। अगर यहाँ हमारी स्पार्किंग भी होती है तो जस्ट बगल में देखो हमारा गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। गैस सिलेंडर रखा हुआ है तो अगर स्पार्किंग होगी तो सब क्या होगा, तुरंत आग पकड़ेगी। आग पकड़ने के साथ साथ में एक चीज और देखो यहाँ पे, जो कि हमारा ये मटेरियल जो पड़ा हुआ है ये बहुत गलत पड़ा हुआ है सिलेंडर के पास में। इसको निकालने के लिए अगर बाई चांस आग पकड़ भी ली तो ना तो सिलेंडर को भी निकाल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हम इसके जो हमारे पाइप जो कनेक्शंस हैं उनको भी नहीं खोल सकते। तो ये बहुत गलत है, यहाँ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सेम इसी में देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पैनल बना हुआ है ये पॉलीथीन से ढक दिया है, पॉलीथीन से ढक दिया है। अगर इसमें स्पार्किंग होती है तो पॉलीथीन सबसे पहले आग पकड़ लेगी। आग पकड़ने के साथ साथ में इसमें पूरा आग लग जाएगी। और उसके सामने देखो ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर बंदा वहां जाता भी है तो ना तो जल्दी से एंटर कर सकता, अगर बंदा वहां वर्किंग कर रहा है और वहां सडन स्पार्किंग हो जाए तो ना वहां से ना सडन आउट हो सकता। तो पैनल के सामने सबसे पहले रबर सीट भी होनी चाहिए, नीचे रबर सीट होनी चाहिए, और उसके पैनल के सामने कोई भी मटेरियल ऐसा ना हो जो कि हमको आने जाने में क्षति पहुंचाए। जी नेक्स्ट। सेकंड फोटो में ये दिया हुआ जो हम सीलिंग कैसे यूज करते हैं। देखो हमारे पास सीलिंग है, ये चेन सीलिंग है। चेन सीलिंग की जो कंडीशन देख रहे हो,
ये दो हुक हैं, ये यहाँ बेल्डिंग हो रहा है, ये मूवेबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर इसकी एक जो लेग है वो अब ये फिक्स हो गई, एक लेग पे अगर थोड़ा छोटी है तो उस पर लोड पहले आ जाएगा, एक जो लूज रहेगी, एक पे लोड आएगा ही नहीं, तो ये ब्रेक हो सकती है यहाँ से। और ऐसे ही बना दिया बस रैंडमली, और किसी को ये पता नहीं है कि इस सीलिंग से हम कितना वेट उठा सकते हैं, किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो या 50 किलो। इस पे एक टैग भी होना चाहिए। उसके बाद सेकंड देखो, ये हमारी नॉट लगी हुई है यहाँ पे। कभी भी सीलिंग में अगर नॉट लग जाए तो वो वहां से सबसे पहले ब्रेक होती है। कभी भी कोई धागा देख लो आप, अगर ऐसे खींच के नहीं टूट रहा, आप उसमें गांठ मार दो और उसको खींच दो, वो तुरंत उस गांठ से टूट जाएगा। सेम ये नॉट तो बिल्कुल सीलिंग, चाहे चेन सीलिंग से ही, वायर रोप सीलिंग से ही, या फिर फाइबर वाली सीलिंग से ही, नॉट तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये सीलिंग ऐसे ही रैंडम पड़ी हुई है फ्लोर पर। सेकंड में आ जाओ, ये हमारी फाइबर सीलिंग है। फाइबर सीलिंग की कंडीशन देखो, ये फटी हुई है, लेकिन बंदा फिर भी वर्किंग इसी से कर रहे हैं, और ना कोई इस पर टैग है, ना कुछ पता है कि ये कितने कैपेसिटी में यूज कर सकते थे इसको, और उसके बाद भी यूज हो रही है। तो ये एक्सीडेंट होने का काफी ज्यादा चांस है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम टिंकू कुमार है। मैं रीवा इंडस्ट्री में एज ए सेफ्टी ऑफिसर एंड फाइवेस मैनेजर वर्क करता हूं। तो मैं देखता हूं मेरी कंपनी में जो गैंगवे बने हुए हैं, गैंगवे पे काफ़ी सामान ऐसी अनफॉर्चुनेटली अनसेफ कंडीशन पड़ा होता है, जिससे जाने वाले कोई सामान लेके जा रहा है उसमें भी दिक्कत होती है। कोई बंदा पैदल चल के जाएगा तो उसका पैर टकराएगा, वो स्लिप होगा, गिर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अनसेफ कंडीशन है। तो मैं उसी को कुछ 2-3 फोटो हैं उनको दिखाना चाहता हूँ, वो हमारे अंदर प्लांट की ही हैं। अभी एक लड़का यहाँ एक गियर बॉक्स पड़ा हुआ है बिल्कुल गैंगवे पे, देखो जो गैंगवे की लाइन है, येलो लाइन, उसके बीच में रखा है। ये लड़का एक ट्रॉली लेके आ रहा है, इससे सीधा अटैच हो गया। जो हमारी ये शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट पे डेंट पड़ गया, खराब भी हो सकती है, ठीक है, और जाने में भी दिक्कतें आएगी। दूसरा, हमारा ये गैंगवे है जो डिस्पैच एरिया है, ये पूरा ब्लॉक है। अगर मान लो कोई क्रेन हमें जल्दी डिस्पैच करनी है, कोई माल लेके आना है, तो वो उल्टे सीधे तरीके से लेके आएगा, गिरेगा, चोट भी लगेगी, सब काम होंगे। नेक्स्ट है। तो ये कुछ हमने समरी पीपी किट के बारे में बताई थी आपको। उसके अलावा जब हम फ्लोर पर बंदे देखते हैं, रैंडम चेक करते हैं, तो किस तरह से लापरवाही करते हैं, वो कुछ फोटो हमारे पास है, हम कुछ आपको फोटो दिखाना चाहते हैं। तो अब ये फोटो हमारा जो है, इसमें देखो बंदे ने शौक में अपनी एक कपड़े की टोपी लगा रखी है, उसके ऊपर हेलमेट पहन रखा है। कपड़े की टोपी लगाने के बाद में जैसे ही बंदा ये झुकेगा ना, पहले तो वो स्लाइड करेगी, जो उसका जो हेलमेट है वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा देखा आपने कि इसने जो उसकी हेलमेट की जो बेल्ट होती है वो बिल्कुल नहीं लगाई है इसने। इसका कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। जब ये आपकी हेलमेट की बेल्ट जो होती है, अगर ये नहीं लगाओगे तो ये ऐसे नीचे करोगे तो ये गिर जाएगा तुरंत। इसका कोई भी फायदा नहीं है पहनने का। इससे पहले उसने एक कॉटन की टोपी लगा रखी है, वो और जल्दी स्लाइड करेगी ऊपर हेलमेट जो है। इसके अलावा ये फोटो देखो, इसमें बंदा बीएमसी मशीन पे एयर गन से काम कर रहा है, एयर मार रहा है वर्क पीस के ऊपर। ये कास्टिंग का वर्क पीस है, जो कि एक कास्टिंग का जो स्क्रैप जो निकलता है वो बुरादे टाइप निकलता है, तो वो अगर एयर के साथ में इसकी आंखों में जा सकता है। इसने चश्मा नहीं लगा रखा बिल्कुल भी, ये चश्मा नहीं लगा रखा, तो ये इसके साथ में आगे जा सकता है। जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, ये जो बंदा ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग करते हुए देखो इतने कितनी बड़ी लापरवाही बरती है कि ना तो इसके बंदे के साथ पास में ग्लिफ्स है, कोई ग्लिफ्स नहीं है, और ना ही बंदे के पास में चश्मा है। अब बंदा अपना सर को तो बचा रहा है, लेकिन अपनी आंखों को नहीं बचा रहा है, जबकि आंख अपना बहुत नाजुक पार्ट है शरीर का। ये बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं ये बंदे। ऐसे ही निरंतर लापरवाही करते करते जाते हैं, एक दिन एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। सेम सेकंड फोटो में ये देखो, ग्राइंडिंग कर रहा है बंदा, काम कर रहा है विदाउट ग्लव्स और विदाउट चश्मा। उसके बाद में जो हमारी चिंगारी जो जा रही है वो हमारे मशीन के ऊपर जा रही है। इधर ये कॉटन भी पड़ी हुई है, कुछ जो कॉटन का आवरण पड़ा हुआ है जो केबल को लगा हुआ है, उसमें भी आग लग सकती है। उसके बाद में ये गियर बॉक्स रखा हुआ है, इसमें एक गियर बॉक्स में भी ऑयल होता है, वहां भी आग लग सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही है इसमें। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो कि ये बंदा
ये हाइट पर पीस रखे हुए हैं, इतने इस पीस का लगभग एक पीस का वेट कम से कम 50 केजी होगा, और ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन बंदा उसके बीच में से निकल के आ रहा है और विदाउट शूज आ रहा है, ओनली स्लीपर पहन रखे, हवाई स्लीपर। ये भी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर वेट गिर जाता है तो सीधा सीधा फ्रैक्चर है उसके पैर में। तो ये कुछ फोटो हमने आपको दिखाए। तो भाई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें अपने शरीर के साथ में। सुरक्षा बहुत जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको इसके साथ में एक चीज और बता देते हैं, कहीं मैंने 3-4 लाइन देखी थी, वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज सॉरी वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, सॉरी वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब आपका, इसका मतलब हिंदी में अर्थ यह है कि आपका पैसा चला गया तो आपका कुछ नहीं गया, पैसा चला गया आपका तो कुछ नहीं गया। अगर आपका वेल्थ में आ जाता है आपका शरीर, आपके शरीर में कुछ हो गया, आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो कुछ आपका चला गया, आपका हाथ कट गया, आप क्या कहीं फिर उस स्पीड से उस हिसाब से काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कुछ न कुछ आपका लाइफ का चला गया। आपका पैर, आंख, आपकी आंख में आई साइड चली गई एक तरफ की, क्या काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। करोगे लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा। कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने कैरेक्टर पर। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम बाहर जाते हैं प्लांटों में, तो ये आपकी हेल्थ और कैरेक्टर दोनों से बता रहे हैं। बाहर जाते हैं प्लांटों में या कहीं जाते हैं, अपनी कहीं जॉब करते हैं, तो हमको दिखता है, हमारे मन में लालच आ जाता है, हम ना चोरी कर ली हमने, तो क्या आगे आप कहीं दूसरे प्लांट में जा पाओगे? कोई बंदा आपको रखने के लिए तैयार रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पैसे पे तो कुछ नहीं है, अगर हमारे पास धन है, आज है कल नहीं है, ये तो आता जाता रहता है। तो हेल्थ और कैरेक्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ओके, थैंक यू। इसमें मैंने देखो अभी बताया था, सारा डिस्क्राइब किया था। तो अब हमें क्या नहीं करना, इसके लिए बंदे को एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब टेस्टिंग हो रही है तो मशीन के पास किस तरीके से खड़ा होना है, और जो भी सेफ्टी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको फॉलो करें, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन लगे होने चाहिए कि मशीनें जब जो भी है हमारी। तो अभी गैंगवे की बात की थी हमने, अभी करेंगे मशीन सेफ्टी एंड ह्यूमन सेफ्टी, ठीक है। तो मशीन सेफ्टी से लेके देखो, ये लड़का हमारा गियर बॉक्स असेंबली में है, टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग करने के लिए जो हमारी बेल्ट है गियर मोटर से लेके और गियर बैग से सीधी अटैच है, ऐसे ही। ना तो कुछ कवर है, ना कोई इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि तुम्हें अलग रहना है या कुछ दूर रहना, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बंदा यहाँ खड़ा है, अगर ये हाथ चला जाए, इसका कपड़ा चला जाए, तो कितना बड़ा मेजर एक्सीडेंट होगा। बहुत ज्यादा अनसेफ कंडीशन है ये। दूसरा, हमारी एक मशीन है CNC बोरिंग मशीन, यहाँ लड़का इस पे जॉब वर्क कर रहा है। तो जॉब वर्क इंजीनियर, सबसे पहले हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि हमारा ये पैनल है। तो हम पैनल में काम करते समय सबसे पहले देखेंगे कि कहीं अर्थिंग तो नहीं आ रही है। अर्थिंग के लिए आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि अर्थिंग तो नहीं ले रहा है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं और ये ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स ओपन हैं, तो उन पे हमारा हाथ टच ना हो। दूसरी बात, जैसे कि ये टर्मिनल है, इनमें अगर कोई भी टर्मिनल डैमेज है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चेक करेंगे कि कोई भी टर्मिनल टूटा हुआ ना हो सेफ्टी के लिए। अगर जैसे पैनल के सामने काम कर रहे हैं तो मैट बिछी होनी चाहिए। हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट हमारी हुक में लगी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वेरीफाई करनी होती हैं। ठीक है सर। मेरा नाम विष्णु कुमार तोमर, मैं रेवा क्रेन से सर्विस इंजीनियर हूँ। मैं आपको बताऊंगा लाइफलाइन यूज़ करने के लिए। ये हमारी लाइफलाइन होती है, जहाँ भी सेफ्टी बेल्ट को माउंट करने, अटैच करने के लिए कोई सरफेस नहीं होती है, कोई एंगल नहीं होती है, वहाँ लाइफलाइन का यूज़ किया जाता है। हाइट पर काम करते समय जहाँ हमें सेफ्टी बेल्ट को अटैच करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर लाइफलाइन का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी सेफ्टी बेल्ट का हुक माउंट रहे और हम नीचे फोल्ड डाउन ना हो। ठीक है जी। क्रेन का इरेक्शन ना 2 पार्टों में किया जाता है। एक तो होता है मैनुअली
और दूसरा होता है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन मोबाइल क्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हेड्रा है, बड़ी क्रेन है, टावर क्रेन, अलग अलग तरीके से इरेक्शन कर सकते हैं। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ मैनुअल क्रेन के लिए, कि मैनुअल में कैसे कैसे आपको चेन ब्लॉक से इरेक्शन करना है, उसमें क्या सेफ्टी रखनी है। अधिकतर देखा जाता है कि सबसे पहले लोग है ना अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई सिंगल चेन से करता है, कोई डबल चेन से करता है, लेकिन सबके अलग अलग तरीके। अब यहाँ पे आपने 2 फोटो दिख रहे हैं, ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, और ये जो तरीके से चेन ब्लॉक लगा रखा है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलत है कि यहाँ पे जो चेन है ना वो सिर्फ सिंगल फॉल की हुई है, और यहाँ पे डबल फॉल की हुई है। सिंगल फॉल में क्या होता है, 2 जगह जर्क आता है। पहला जर्क तो चेन ब्लॉक पे आता है, जहां पे हम पुली को रेस्ट कराते हैं, वो पुली से डायरेक्ट लिंक होता है, तो उस पर पूरा 100% लोड पड़ता है जब इस चेन को खींचते हैं। और इसका क्या है, ये सिंगल चेन हो जाती है और इस पे कैपेसिटी हो जाती है कम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, 5 टन का चेन ब्लॉक है, उसका डबल फॉल है, तो एक फॉल 2.5 टन लोड ले रहा है, और अब आपने क्या कर दिया, 2 फॉल के लिए 5 टन का, लेकिन माइंड में क्या रहता है वर्कर के में कि ये 5 टन का है, लेकिन वो 5 टन नहीं रहता, वो 2.5 टन हो जाता है। अब 2.5 टन को जब ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं और हमारा लोड 2.5 टन है या 2.5 टन से ऊपर है, और माइंड में सेट है कि 5 टन का चेन ब्लॉक है, लेकिन वो कितने का हो गया, 2.5 टन का, सिंगल फॉल की वजह से। यहां पे ये 5 टन का चेन ब्लॉक है, ये डबल फॉल है। जब इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो ये 5 टन का ही लोड उठाएगा। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, अगर 3 टन का लोड उठाया आपने, 3 टन के लोड में यहां माइंड में सेट था कि 5 टन का चेन ब्लॉक है, और 3 टन को जब उठा रहे हैं तो ये डैमेज हो जाएगा और ये लोड नीचे गिर जाएगा, जैसे अभी एक्सीडेंट होते हैं। 5 टन का चेन ब्लॉक है, अगर 3 टन उठा रहा है तो ये बहुत स्मूथ उठाएगा। इसमें और इसमें 2 ऑपरेशन में भी फर्क है। इसको जब हम सिंगल चेन के साथ ऑपरेशन करेंगे तो आपको 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए। अगर डबल फॉल के साथ आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसको 3 गुना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये अकेला बंदा खींच लेगा इसको और आराम से मूव हो जाएगी, और यहाँ पर 3 बंदे लगाने पड़ेंगे तब ये जाके ऊपर जाएगा। थैंक यू। तो हम ये स्लाइड दिखाते हैं कि स्लाइड में थोड़ा इससे रिलेटेड बात करते हैं। जो हमारा यहाँ पे एक सिलेंडर भी रखा हुआ है, गैस सिलेंडर, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा यहाँ हम सेफ्टी कैसे बरतें। आप यहाँ देख रहे हो कि जो 2 वायर जो लगी हुई है ये विदाउट प्लग लगी हुई है, एक बस कट किया और ऐसे ही लगा दिया। ये बहुत डेंजरस है। बाई चांस इसके विदाउट प्लग लगी हुई है, अगर इसमें से थोड़ा ज्यादा चल जाए वायर जो है और अनकवर हो जाए और आपको लगाते समय इसी को और आपके हाथ से टच हो जाए, क्या होगा, करंट लगेगा आपको। सेकंड देखो, जो प्लग हमारे यूज में नहीं है तो उनके ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई कवर नहीं है। अगर इधर हम अपना वायर